नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमेशा की तरह यश उस दिन भी स्कूल बैग लेकर घर से निकला था। उसे इस बात का कतई कोई अंदाजा नहीं था कि वो दिन उसके स्कूल जाने का आखिरी दिन साबित होने वाला है। पहले से ही रास्ते में घात लगाए बैठे दादा ने धोखे से छात्र को घर में बुला लिया। तो वही नहीं, वो ये भी नहीं जानता था कि उसके पीछे दादा की खूनी साजिश छिपी हुई है। वो बेफिक्र होकर भरोसा करके दादा के घर में चला गया। इसके बाद क्या? इसके बाद यश के साथ जो हुआ, उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। दादा ने रिश्ते की आड़ लेकर यश का खून जिस तरह बहाया था, उसे लोग भूल नहीं पा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दादा पोते का पहला मित्र होता है और पोता दादा का आखिरी मित्र होता है। दादा पोते का ये रिश्ता जीवन की सबसे अनोखी कड़ी है। दादा अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, जिनके पास अनुभव, ज्ञान और संस्कारों का खजाना होता है। वही पोता अपने जीवन की नई शुरुआत करता है, जिसमें मासूमियत, जिज्ञासा और उज्जवल भविष्य छिपा होता है। दादा अपने पोते में अपना बचपन ढूंढते हैं, जबकि पोता दादा में जीवन की कहानियों और परंपराओं का संसार भी पाता है। असल में ये रिश्ता दो पीढ़ियों के बीच एक पुल की तरह है, जहां अतीत और भविष्य मिलकर वर्तमान को अर्थ देते हैं। लेकिन प्रयागराज के हत्यारे दादा ने इस अर्थ के मायने खून से बदल दिए हैं। मंगलवार को 11वीं के छात्र पीयूष उर्फ यश स्कूल के लिए घर से निकला। दोपहर को छात्र स्कूल से वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने छात्र के बारे में स्कूल में पता किया। स्कूल ने छात्र पीयूष के स्कूल नहीं पहुंचने की बात कही। परिजनों ने पुलिस के पास छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीमें बनाकर छात्र को ढूंढना शुरू कर दिया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इलाके में छात्र को ढूंढना शुरू कर दिया। इसके लिए बाकायदा टीमें बनाकर अलग अलग दिशा में भेजी भी गई, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इसी दौरान पुलिस को एक क्लू मिला। दरअसल एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस को जानकारी दी कि नाले में शव पड़ा मिला है। ये जानकारी मिलने पर पुलिस फौरन वहां पर पहुंची। जब पुलिस ने महिला से बात की तो पता चला कि उसने नाले में शव फेंकने वाले आरोपी को देखा है। पुलिस के लिए यही सबसे बड़ी लीड थी। वादिनी कामिनी सिंह द्वारा थाना करेली पर सूचना दी कि उनका पुत्र जो कि नाबालिग है वो स्कूल के लिए निकला और वहां से वापस नहीं आया। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए अपहरण का मुकदमा थाना करेली में पंजीकृत किया गया, जिसके अनावरण के लिए टीमों का गठन भी किया गया। 26 अगस्त को ही यमुनापाड़ जोन से थाना औद्योगिक क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे एक अज्ञात शव का एक भाग मिला है, जिसमें एसओजी यमुनानगर की टीम का गठन किया गया और उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी कैमरों की बैक ट्रेसिंग करते हुए थाना करेली तक उसको ट्रेस किया गया और वहां पे एक व्यक्ति द्वारा सूचना जैसा दिया गया था, एक स्कूटी सवार व्यक्ति जिसने मुंह नहीं ढका हुआ था, उसकी पहचान भी हुई, जो कि करेली का ही रहने वाला। पुलिस ने फौरन महिला से उसके बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगालना शुरू किया गया। इसी दौरान इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक व्यक्ति स्कूटी पर जाते और नाले में कुछ फेंकते हुए दिखा। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में जब पता किया तो जो खुलासा हुआ, उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। सीसीटीवी कैमरे में दिखने वाला शख्स मृतक छात्र का दादा निकला।
जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में जो बताया उसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। शुरू में तो उन्हें यकीन भी नहीं हुआ कि वो जो बोल रहा है वो वाकई सच है। इसके बाद जब हत्यारे दादा ने पोते की हत्या के राज खोलने शुरू किए तो थोड़ा यकीन होने लगा। दादा ने धोखे से पोते यश को घर के अंदर बुलाया। कमरे में आते ही पीछे से यश के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। जमीन पर गिरने के बाद कपड़े से यश का मुंह दबाकर उसे मार डाला। मरने के बाद आरी और चापर से पहले पोते का सिर काटा। सिर काटने के बाद दादा ने पोते के दोनों हाथ और पैर काटकर अलग कर दिए। पोते के धड़ को भी 2 हिस्सों में काट दिया। करेली के सदियापुर में रहने वाले दादा ने अपने ही पोते को खौफनाक मौत दी। जिस पोते के साथ दादा अपना बुढ़ापा गुजारता है उसने उसी पोते को 7 टुकड़ों में काट दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दादा ने पोते के धड़ को एक पॉलिथीन में भरकर लवायनपुरिया के नाले में फेंक दिया, लेकिन शव ठिकाने लगाने की चालाकी काम नहीं आई। नाले के पास भैंस चरा रही एक बुजुर्ग महिला ने आरोपी को नाले में कटा हुआ सिर फेंकते हुए देख लिया था। यहीं से हत्यारे दादा की खूनी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अभियुक्त शरण सिंह, जो कि मृतक बच्चे का रिश्ते में दादा लगता है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद किया गया और पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसका एक पुत्र और पुत्री जो कि असमय ही 2023 और 2024 में आत्महत्या कर चुके थे। इस समस्या के निवारण के लिए उसके द्वारा एक तांत्रिक को संपर्क किया गया। उस तांत्रिक के द्वारा ये बताया गया कि जो मृतक है उसकी दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर जादू टोना करने की बात कही गई और ये भ्रम उसके दिमाग में डाला गया। तत्पश्चात इस बात से क्षुब्ध होकर जो अभियुक्त है शरण सिंह, उसके द्वारा इस बच्चे को अगवा कर व इसकी हत्या कर घटना कारित की गई। अभी तक अभियुक्त से पूछताछ में यह घटना उसके द्वारा ही करना बताया गया है, बट अभी भी इसमें जांच पड़ताल और की जा रही है। तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर दादा ने अपने ही पोते को इतनी दर्दनाक मौत आखिर क्यों दी? आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या थी? कोई इंसान होगा, सादा खाना दाल चावल खा रहे हैं, आप इंसान कैसे काट सकते हैं? इंसान काट सकते हैं कोई? तो इन लोग की आदत पड़ी रही होगी इंसान काटने की, तभी तो हमारे नाजुक से बच्चे को काट दिया। बताइए, हमारी मांग यही है कि 5 को फांसी मिले, क्योंकि अगर इन लोग जिएंगे भैया तो सदियापुर में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। सदियापुर में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। सोनिया, शुभम, सरोज, शरण और शरद, 5 को फांसी और जो छोटे बच्चे हैं उनको जेल 16 साल तक की। और 16 साल बाद जैसे मेरा लड़का मरा है, चलेगा मेरा पटम बिना आदमी के पाले पोसे है भैया। पूछताछ के दौरान आरोपी दादा ने पुलिस को बताया 2023 में दादा शरण सिंह की बेटी ने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 2024 में दादा के बेटे ने भी यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों बच्चों की मौत से दादा शरण सिंह सदमे में था। इन सब के बीच वो कौशाम्बी के रहने वाले एक तांत्रिक के संपर्क में आया। उसे शक था कि यश की दादी ने उसके परिवार पर जादू टोना किया है। तांत्रिक ने बताया कि वह अगर मरे हुए बेटे बेटी की उम्र के किसी किशोर की बलि दे तो ग्रह दोष खत्म हो जाएंगे। तांत्रिक के इसी सुझाव के बाद दादा ने पोते पीयूष की हत्या की योजना बनाई। मंगलवार को स्कूल जाते समय पीयूष उर्फ यश की हत्या कर दी गई। सूत्रों की माने
तो आरोपी दादा ने पीयूष के शरीर का कुछ हिस्सा नाले में फेंका था, जबकि कुछ हिस्सा करेड़ा जंगल में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जंगल और नाले से शव के सभी टुकड़े बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आरी और चापड़ भी बरामद कर लिया है, जिससे छात्र के शव को काटा गया था। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।